हेलो स्टूडेंट, दिस is आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन आपका बेलन सिलेंडर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। गोला और शंकु, इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए अभ्यास 13.5 में आगे कुछ पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा किस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया गया है। एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव्य आ सके। तो एक घनाभाकार क्या है? बर्तन है 10 मीटर का। क्या है? लंबाई। ये क्या है? इसकी लेंथ। 8 मीटर क्या है? चौड़ा। ये इसकी ब्रेथ हो गई। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, किसकी हाइट कितनी रखी जाए? HIGHT हाइट आ गई हमारी ये। और हाइट कितनी रखी जाए और इससे 380 घन मीटर द्रव्य आ सके। कितना द्रव्य आ सके इसमें? 380 घन मीटर द्रव्य आ सके। अब घनाभाकार बर्तन की लंबाई, लेंथ आपको दी गई है 10 मीटर, चौड़ाई ब्रेथ इसकी दी गई है 8 मीटर, आयतन दिया गया है इसका कितना? 380 मीटर क्यूब। तो जितना द्रव्य आ सकता है वो क्या कहलाता है? उसका आयतन। क्या कहलाता है? आयतन। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए, माना घनाभाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है? h मान ली हमने। घनाभाकार बर्तन का आयतन ये आ गया आपका पूरा, और क्या आ गया आपका? 380 इक्वल टू 10 इंटू 8 इंटू एच। फिर क्या आ गया आपका? h 380 इक्वल टू, ये आपका यहाँ आ गया, तो h आ गया आपका यहाँ से 4.75 मीटर। अतः एक घनाभाकार बर्तन कितना है? 4.75 मीटर ऊंचा बनाया जाए। तो कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि उसमें क्या है? एक द्रव्य 380 घन मीटर द्रव्य भरा जा सके। उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 4.75 मीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, फोर्थ देखिए आप। 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या है? अब देख लेंगे हमारी क्या है। गड्ढे की हमारी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई कितनी है आपकी? 6 मीटर, गहराई कितनी है इसकी? इसको हाइट भी बोल सकते हैं हम, 3 मीटर। अब क्या है? देखिए यहाँ पर भी लिखा है लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई ब्रेथ कितनी है? 6 मीटर, गहराई कितनी है इसकी? 3 मीटर। ये बात आपको समझ में आई। अब गड्ढे का आयतन क्या है? LBH क्या आ गया? 8 इंटू 6 इंटू 3 144 मीटर क्यूब। 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय कितना हो गया आपका? 144 इंटू 30, तो कितना आ गया आपका? 4320। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो कितना हो गया? 144 इंटू 30, तो क्या आ गया आपका? 4320। अतः गड्ढा खुदवाने में होने वाला व्यय कितना आ गया आपका? 4320 है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो कितना व्यय आ गया आपका? 4320। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर है और कितनी है? 10 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? ब्रेथ। इसकी हमें ब्रेथ याद करनी है, चौड़ाई। अब घनाभाकार टंकी की लंबाई L कितनी आ गई? 2.5 मीटर, गहराई हाइट कितनी आ गई? 10 मीटर, और आयतन कितना आ गया इसका? 50,000 लीटर। तो कितना हो गया? 53 की पावर n की पावर 3, तो क्या आ गया? क्यूब आ गया ये, 50 मीटर क्यूब। माना घनाभाकार टंकी की चौड़ाई ब्रेथ मान ली BM। अब हम क्या लिखेंगे? घनाभाकार टंकी का आयतन क्या होता है आपका? या घन का आयतन आपका क्या होता है? घन आपका आयतन लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आपका क्या आ गया? 2.5 है आपको,
ब्रीथ आपको नहीं पता तो कितनी आ गई आपकी है यहाँ पर 50। तो ब्रीथ हम निकाल लेंगे, कितनी आ गई 50 डिवाइड में 2.5 इंटू 10। तो हमारा यहाँ से चला गया एक ज़ीरो ऊपर, 10 से 10 गया तो ये आ गया आपका 2। तो ब्रीथ आ गई आपकी 2 मीटर। और अगर ये लीटर में निकालनी होगी तो आप उतने ही क्या कर देंगे 1000 से उसके इंटू कर देंगे, तो आपका जाएगा ब्रीथ इसकी 2000 इसमें आ जाएगी। तो हमें लीटर में नहीं चेंज करना क्योंकि हमारी चौड़ाई आपकी किस में होती है मीटर में। आपकी लेंथ ब्रीथ और हाइट किस में होगी आपकी मीटर में। इसी प्रकार आपका जो आयतन होगा वो किस में होता है लीटर में। आयतन किस में होता है लीटर में आपका। और 1 मीटर बराबर क्या हो गया 1000 लीटर। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपके क्वेश्चंस में याद आएगी और आपको इस क्वेश्चन में लिख के भी आना है। अगर आपका आंसर आता है तो चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई मीटर में होगी और आयतन आपका लीटर में होगा। इसी प्रकार 1 मीटर आपका होगा 1000 लीटर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, एक गांव जिसकी जनसंख्या कितनी है 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर 15 मीटर 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। अब देखिए, टंकी की लंबाई लेंथ क्या है 20 मीटर, चौड़ाई क्या आ गई 15 मीटर, गहराई क्या आ गई इसकी एच क्या आ गई इसकी 6 मीटर। अब देखिए टंकी का आयतन कितना आ गया LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 20 इंटू 15 इंटू 6, तो क्या आ गया आपका 1800 मीटर क्यूब। कितना आ गया आपका, इसे लीटर में ले सकते हैं हम। आयतन क्या आता है आपका लीटर में, तो आप मीटर में नहीं निकालेंगे, इसको आप इंटू कर देंगे 1000 से। 1 मीटर बराबर क्या होता है आपका, 1 मीटर बराबर 1000 लीटर। तो हमने क्या करा, इसको इंटू कर दिया, लीटर में आयतन को चेंज करना है। तो आपका आ गया यहाँ तक 1000 हो गया, यह आपका क्या हो गया 1,80,000, फिर आ गया 18 लाख लीटर। अब यहाँ से हम देखेंगे, ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो आपका लाख हो गया, तो 18 लाख लीटर आपका क्या हो गया यहाँ पर आयतन हो गया। अब प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की पानी की आवश्यकता कितनी है हमारी 150 लीटर। तो एक व्यक्ति को कितना पानी चाहिए प्रतिदिन 150 लीटर। इसलिए 4000 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता करनी होगी, तो हमें कितने लीटर पानी चाहिए। अब 4000 व्यक्ति हो गए, 4000 इंटू 150 कितना आ गया आपका 2 3 4 5 लीटर। ये बात आपकी क्लियर होती है। अतः टंकी का कुल पानी प्रयोग होने में लगे दिन कितने होंगे, टंकी का आयतन अपॉन 4000 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता। तो टंकी का आयतन डिवाइड में 4000 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि टंकी का पानी प्रयोग होने में लगे दिन निकालने के लिए आपको टंकी के आयतन को डिवाइड करना पड़ेगा व्यक्तियों के प्रतिदिन पानी की आवश्यकता से डिवाइड करके। तो आप आ जाएगा यहाँ पर 18 लाख, आपका 18 लाख लीटर आपका यहाँ पर था टंकी का आयतन, और 6 लाख लीटर क्या है आपका प्रतिदिन पानी की आवश्यकता। तो हमारा आ गया 30। कितने दिन लगे आपको 3 डेज। तो टंकी का कुल पानी प्रयोग होने में लगे दिन 3, तो 3 दिन तक टंकी का पानी क्या हुआ प्रयोग होता रहा। इससे पता चला कि टंकी का आयतन हमारा 18 लाख था और 4000 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता के लिए 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता थी, और वो हमारा क्या आ गया 3 दिन में वो हमारा समाप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 7th। किसी गोदाम की माप कितनी है 40 मीटर 25 मीटर 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम कैरेट
रखे जा सकते हैं। अब देखिए गोदाम की लंबाई, लेंथ क्या आ गई 40 मीटर, चौड़ाई ब्रेथ कितनी आ गई आपकी 25 मीटर, ऊंचाई ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 15 मीटर। अब देखिए गोदाम का आयतन कितना हो गया, गोदाम का आयतन LBH कितना आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 40 इंटू 25 इंटू 15 कितना आ गया 15,000 मीटर। तो अब इसको हम चेंज करेंगे आयतन को, गोदाम का आयतन आप लेंगे मीटर में ही, ठीक है, क्योंकि ये पानी का होता तो आप लीटर में लेते हैं और आपका गोदाम का है तो आप किस में लेंगे, आप मीटर में लेंगे। ये बात आपको समझ में आई। तथा क्रेट की लंबाई कितनी हो गई 1.5 मीटर है, ब्रीथ कितनी दे रखी है इसकी 1.25 मीटर, और एच हाइट कितनी दी गई है 0.5 मीटर। अब क्रेट का आयतन कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन निकाल लेंगे तो क्या हो गया 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, तो क्या आ गया आपका 0.9375 मीटर क्यूब। अब गोदाम में रखने वाले क्रेट, अब गोदाम का आयतन को डिवाइड करेंगे क्रेट के आयतन से, गोदाम का आयतन डिवाइड क्रेट का आयतन कितना हो गया आपका 15,000 मीटर क्यूब, 0.9375 मीटर क्यूब, कितना आ गया आपका 10,666.67। अतः गोदाम में लकड़ी के अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 8। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब बड़े घन की भुजा क्या है आपकी, ए बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर, बड़े घन का आयतन क्या है आपका ए क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12 तो कितना हो गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए छोटे घन का आयतन क्या आ गया आपका, अब देखिए आप यहाँ पे, तो छोटे घन का आयतन क्या आ गया आपका ए की क्यूब, तो बड़े घन का आयतन अपॉन 8 आ गया, तो क्या आ गया 1728 अपॉन 8, तो आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। अब क्यूब लेंगे, ए की क्यूब बराबर 216, अब इसको अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ गया आपका 6, अंडर रूट क्या हो गया 3 लिख दीजिए यहाँ पे। अब नए घन की भुजा जो आपकी आएगी निकल कर, वो आएगी 6 सेंटीमीटर होगी। अब आपकी भुजा निकल कर आ गई। अब दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात को हम लेंगे तो क्या आ गया, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या आ गया आपका 6a स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर, तो कितना आ गया ए का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, तो क्या आ गया आपका 144 अपॉन 36, कितना आ गया 4:1, 4:1। ये बात आपकी क्लियरिटी समझ में आ गई अच्छे से। हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया आपको। 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। नदी की चाल L कितनी हो गई 2 किलोमीटर प्रति आवर, 2000 मीटर प्रति आवर, और चौड़ाई ब्रीथ क्या हो गई 40 मीटर, गहराई कितनी हो गई 15 मीटर है। 1 घंटे में समुद्र में गिरे पानी का आयतन कितना आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 2000 इंटू 40 इंटू 3 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2,40,000 मीटर क्यूब। इसलिए 1 मिनट में समुद्र में गिरे पानी का आयतन आ गया, आप डिवाइड कर देंगे 60 से, मिनट के लिए 60 से, तो आपका आ जाएगा 4,000 मीटर क्यूब।
1 मिनट में समुद्र में 4000 मीटर क्यूब पानी गिरेगा। ये बात आपको अच्छे समझ में आई। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार घन आपका आयतन निकाल सकते हैं, किसी बर्तन में उसका आयतन निकाल सकते हैं, और उससे अच्छी तरह से हमने क्वेश्चन भी किए आज। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।